तूने पहली नजर में समा दिल को चुराया, पहली नजर में समा दिल को चुराया, दुनिया से पराई तुझे अपना बनाया, बिना तुझे ना परा बड़ी है मुझे बस तेरा इंतजार। जैसे बजते हो घुंघरू पहली से, आते खड़े पत्तों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, उसके बाद से मैं उतर गई कार से और हम लोग लगभग 10 मिनट का रास्ता था वहाँ से भाभी के घर तक का, मतलब जहाँ से उन्होंने मैरिज हॉल किया था। तो वहाँ तक हम लोग डांस करते हुए गए थे। इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे हम लोग कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि थकने का नाम भी ले रहे हैं हम लोग। बट ये वाला वीडियो मुझे बहुत मन था डालने का, लेकिन पीछे से गाना बज रहा था जिस वजह से मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल जाता, तो ना चाहते हुए भी मुझे म्यूट करना पड़ा ये वीडियो और मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो यहाँ पे मैं गाना चल रहा था, ढोलकी बज रही थी, ढोल बज रहे थे और हम लोग डांस किए जा रहे थे सब। आप देखो मैं कितना फुल टू एन्जॉय कर रही थी अपने भाई की शादी में। उसके बाद से और लोगों ने भी डांस किया हम लोगों के साथ साथ, फुल मस्ती कर रहे थे हम सभी वहाँ पर पहुँचकर। और सब लोग देखो आप, जिन्होंने भी वीडियो ये दिया था हमें बनाकर, उन्होंने पूरा कवर किया है जितना हो सकता था उनसे उतना। उसके बाद से मुझे किसी ने बोला था कि भाभी आपको बुला रही हैं 1 मिनट के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उनसे भी एक बार मिल के आते हैं। तो भाभी से मिलने से पहले लास्ट में वो जो ढोल नहीं बजता उस पर हम लोग ने फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। ये संदीप भैया को आप देखो कितनी मस्ती में, संदीप भैया और मनोज भैया और हमारे कॉलोनी के जो 3-4 दोस्त थे वो सारे के सारे डांस कर रहे थे। हम सब बहुत ज़्यादा मस्ती करते। और ये मेरी बहन है, चाचा की लड़की, मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है। तो ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचकर डांस कर रहे थे। मेरे को बुलावा तो आ ही गया था, मुझे भाभी से मिलने जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सबसे बड़ा तो टास्क भी बाकी है कि लहंगा उठा के चलना, लेकिन करना तो था ही, इसलिए मैं भाभी से मिल कर आई। और ये मेरी प्यारी सी भाभी कितनी क्यूट लग रही थी।
और फिर यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गया। जितने लोग यूपी साइड के होंगे उनको पता होगा ये चीज़ कि उनके भी घर में होता होगा, ये पूजा होता है, द्वार पूजा कह सकते हैं, तिलक कह सकते हैं, जो लड़की के घर आते ही करना पड़ता है, होता है, ये रस्मों रिवाज होता है जो निभाना पड़ता है। उसके बाद से मैं ये वीडियो ले रही थी, मैंने खुद ये वीडियो शायद बनाया था जिसमें सभी लोगों को मैंने कवर करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए, ये है भैया। उसके बाद से इवान की फ़ोटोज़ हम लोगों ने खींची, ये देखो आप, इवान की फ़ोटोज़ भी कितनी क्यूट आई हैं, कितना प्यारा लग रहा था इवान। फिर इवान को फ्लोर पे जाना था, वो जिद करता मुझे डांस करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है इवान को डांस करने देते हैं। तो संदीप भैया उसको लेके जा रहे थे, लेकिन अभी वो थोड़ा डर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन जब एक बार चला गया तो उसके बाद से ये वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ज़्यादा डांस कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो आप कितना मस्ती कर रहा है ये। उसके बाद से मेरा भी बहुत मन कर रहा था डांस करने का, लेकिन क्या करूं, बहुत सारा काम था मुझे तो सेल्फ़ी भी लेनी थी अपने भाई के साथ। तो मैंने सेल्फ़ी ली अपने भाई से के साथ, और उसके बाद से ग्रुप एक सेल्फ़ी हुआ हम लोगों का। और उसके बाद जिसका आप सभी को इंतज़ार था, हमारी भाभी की एंट्री। मेरी भाभी आ रही थी यहाँ पे और यहाँ गाना बज रहा था, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इस गाने पर भाभी की एंट्री हो रही थी और किसी का पता नहीं। मुझे तो भाभी को देखते मेरा रोना छूट गया था। ये कितना मुश्किल टाइम होता है ना एक लड़की के लिए, कि मतलब 2 मिनट के अंदर कब वो बच्ची से बीवी, बहू, भाभी, मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा था, इसलिए मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था। क्योंकि इस गाने में एक लाइन तो आपने सुनाई है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब हर अपना भी बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। मैं आपको फुल टू मज़े दे रही हूँ। भले गाना नहीं गा सकते, नहीं चला सकते इसमें, और ये मेरे भाई को देखो आप ज़रा कितना एन्जॉय कर रहा है और कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ मैंने भाई को बोला कि तुम जाके भाभी का हाथ जो है पकड़ के ले आना। तो उसने कहा कि ठीक है। मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही सीधा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ती है। और ये भाभी की बहनें, भाभी का भैया, और ये मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं भाभी के घर के। हम सब बहुत मस्ती करते हैं, आज भी हम सभी का एक ग्रुप बन गया, हम सभी बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भाभी आ गई थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है उसके लिए तो सॉरी, लेकिन एक एक चीज़ आपको शेयर करना है मुझे। आप सभी मेरी फैमिली हो तो आप सभी से शेयर करना ही होता है। फिर भी मैंने शॉर्टकट करने की कोशिश की, इसलिए मैं डायरेक्ट आ गई जयमाला। ये हो रहा है जयमाल, यहाँ पर भी गाना बज रहा था, इसलिए तो मैं नहीं डाल पाई वीडियो। उसके बाद से आप मेरे पापा को देखना, पापा कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 26 जनवरी जब भारत माता की जय कर रहे थे। उसके बाद से इनकी बहनें हंसती थी, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली भाभी और भैया की शादी हो गई थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद भी तो बहुत सारी रस्में होती हैं, और आपको दिखाती हूँ इन लोगों की मस्ती। ये मेरी चाची हैं, और संजीव को देखिए कैसे प्यार कर रही हैं, जैसे एक माँ करती है अपने बेटे को प्यार। और संजीव भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने यहाँ का वीडियो लिया था, तो यहाँ पर बहुत काफ़ी रात हो गई थी और शादी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया था। हमारे घर हम सभी को तो ये बात आपको ही पता होगा, मंडप के नीचे होती है शादी। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मंडप के नीचे ऐसे कुछ लकड़ी सा रखते हैं, उसको कुछ बोलते हैं माढ़ो, समथिंग माढ़ो बोलते हैं, जो यूपी का उसको पता होगा। तो यहाँ पर भाभी बैठ के पूजा में बैठी थी। अभी मेरा भाई नहीं आया था, अभी बस लड़की का ही काम होता है इसमें, लड़की के माँ बाप का काम होता है। उसके बाद से ये सब चीज़ें होने के बाद से मैं वीडियो ले रही थी, और आप देखो उसके बाद से रस्में स्टार्ट हो गई। जो भाभी को हमारे चढ़ा था वो स्टार्ट हो गया देना। ये हमारी तरफ से साड़ियाँ कुछ गई थी भाभी को, जो यहाँ पर रस्म में देना था, रस्म में चढ़ाया जाता है। तो ये मेरे बड़े भाई का मतलब काम होता है करना।
ये मेरे बड़े भाई इसको चढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें जो हमने भाभी के लिए की थी, वो मेकअप का बॉक्स सब कुछ देते हैं। देने के बाद से एक नियम हो जाता है कि जेठ हो जाता है। आप सभी को पता ही है, बड़ा भाई जेठ हो जाता है। जितने भी यूपी के होंगे, आप सभी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या आपके यहाँ किस तरह का रस्म कैसे होता है। इसको हम लोग मऊर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? आपकी तरफ भी ये रस्म होता है कि नहीं होता? ये मेरी बड़ी भाभी, ये भी बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। क्या बात है, हम सभी उस दिन दुल्हन ही बन गए थे। शादी में लग रहा था एक नहीं 3-3 लोगों की शादियाँ हो रही हैं फिर से। उसके बाद से सारे रस्म होने लगे धीरे धीरे। और ये हमारे यहाँ के पंडित जी थे जो पूजा करवा रहे थे, जो शादी भी करवाए थे। और भाभी के तो मैं तो देख के हैरान थी कि भाभी के हाथ का क्या हाल हो रहा होगा, कितना भारी हो गया होगा और कैसे वो मैनेज कर रही थी बेचारी। और ये भाभी की जो सिस्टर है वो बगल में बैठी हुई हैं, जो सामान अब ले लेंगी अपनी तरफ, ताकि भाभी का जो है वो हाथ जो है दर्द ना करे। उसके बाद ज्वेलरी की बारी आती है। हमने ज्वेलरी वगैरह दी भाभी को, जो हमारे घर से जानी थी वो जो भाई चढ़ाएगा, और जो पापा की तरफ से जानी थी वही था सारा ज्वेलरी। उसके बाद से उनकी जो बहनें हैं वो हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, और हम लोगों को गालियाँ भी पड़ रही थी वहाँ पर। ये भी एक रस्म होता है, आपको पता होगा ज़रूर। जो हमारे साइड के होंगे उनको पता होगा कि गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं। उसके बाद से जब ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे, मैं भी बहुत मज़े ले रही थी। मैं भी बहुत फुल टू एन्जॉय कर रही थी इस पूरे माहौल का। आप सभी देख रहे हो ना, रात काफ़ी हो गई थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग सो गए थे। लेकिन जितने लोग भी जगे थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी बहुत ज़्यादा मज़े लेने के लिए और पूरी शादी में रुकना था, रहना था। पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, छोटे से कंधे पर इतनी सारी जिम्मेदारी थी। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग।